मैं विनायक भट्ट और आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में। तो नाग पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, हम क्या उपाय हम लोग करते हैं, है ना। तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट हैं और अब हमारे लास्ट ईयर का भी हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप की रेमेडीज़ के बारे में हम डिस्कस किया हुआ है। बट आज के इस वीडियो में मैं रेमेडीज़ तो मैं बताऊँगा ही बाद में, और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि नागदोष और सर्पदोष में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो और वो भी ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब भी हम लोग सर पे नाग की बात करते हैं ना, सबसे पहला नाम आता है काल सर्प दोष के बारे में। तो काल सर्प दोष टोटली डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, जो कि अलग तरीके के ग्रह स्थिति से बनता है, ठीक है। बट जब नागदोष या सर्पदोष की बात करते हैं तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो हमारे पास जो प्रश्न मार्ग नाम की जो ग्रंथ है, क्लासिकल बुक है, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 15 में आपको इसका रेफरेंस मिलता है। अगर वो श्लोक को मैं आपको एक्सपेंड करके इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो आप ये समझें कि जब हम लोग सर पे नाक की बात करते हैं ना, तो उसमें दो कैटेगरी के हमारे पास वो है, स्नेक्स की हमारे पास है। पहले वो नाग जो देवताओं के साथ रहते हैं, लाइक भगवान शिव के साथ, है ना, और विष्णु के साथ एक अलग तरीके के आपको नाग दिखाई देंगे, कार्तिकेय के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो कैटेगरी हैं सांपों के ना, ये नाग के कैटेगरी में आते हैं, जो कि एक इसको शुभ प्रतीक माना जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग पूजा भी करते हैं। तो आप ये जो पीछे आप चित्रकूट पत्थर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसकी यहाँ पूजन हम लोग करते हैं, ये भी नागों की कैटेगरी में ही आता है। इसको बोल सकते हैं ना कि ये डिफरेंट हुड्स होते हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल हुड्स वाले जो आप देखते हैं, जैसे शेषनाग हो गया, है ना, वासुकी हो गया, ये सब नागों की कैटेगरी में आते हैं। बट जो सर्प जब हम बात करते हैं, सर्प वो हैं जो जिसको हम लोग शुभ नहीं मानते हैं, जो एक अशुभ की कैटेगरी में आते हैं, जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बट हमारे कुंडली में ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे योग भी बनते हैं कि जहाँ पर नाग भी हमें दिक्कत या परेशान करते हैं, ठीक है। तो उसके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, देखिए इसमें ना दो कैटेगरी हैं, एक है राहु, एक है गुलिका, ठीक है। जब भी कोई दोष राहु से जनित होगा, ठीक है, तो वो नाग दोष की कैटेगरी में आएगा। और जब भी कोई दोष गुलिका से एक्सप्लिक्ट जो भी कोई कॉम्बिनेशन में गुलिका अगर एफ्लिक्ट कर रहा है, तो वो सर्पदोष की कैटेगरी में आता है। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है इसमें। तो कॉम्बिनेशन ये होता है कि जब भी जुपिटर राहु के साथ हो, ठीक है, या राहु से ट्रायनल में जुपिटर आए, ठीक है, या जुपिटर एज अ बाधक बन के ना 6 से 12 हाउसेस में अगर वो रहता है, तो ये सब जो हैं ये नागदोष की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं। सेम इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप राहु को हटा के गुलिका को अगर आप प्लेस कर दें, तो वो जो योग बन रहा है ना, उसको हम लोग सर्पदोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक माइनर सा डिफरेंस है। इसमें और भी बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं। लाइक दूसरा कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि सन एंड मून, सन जो होता है वो नागों को दिखाता है, और जो मून जो होता है वो सर्पों को दिखाता है। तो यही जब बाधक कुंडली में आपके जो भी बाधकेश है, अगर वो सूर्य के साथ है या राहु सूर्य के साथ है, तो वो नागदोष की कैटेगरी में आता है। बट यही अगर बाधकेश या आपका जो राहु है, अगर वो चंद्रमा के साथ अगर कॉम्बिनेशन में आता है, तो फिर वो सर्पदोष बनता है। तो नागदोष और सर्पदोष दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके उपाय भी डिफरेंट होते हैं, बट एक सिंगल कॉम्बिनेशन है जिसमें आप लोग सर्पबली नागबली के नाम से बोला जाता है, वो उपाय आप लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो दूसरा रेमेडीज़ की जब हम लोग बात करते हैं, तो मैं आपको दो तरीके के इसमें उपाय बताता हूँ। पहला ये कि आप लोग सर्प सूक्त का आप लोग पाठ कर सकते हैं, या आप लोग सुन सकते हैं, आपको इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। या दूसरा आप नवनाग स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद।